अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्विक एंड इजी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ किचन की बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूं जिससे आपके किचन का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूं चिकन पॉप्स। इसको हम मैरिनेट करके फ्रीज़ कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और इसको वॉश करके ड्राई करके अब मैं इसके क्यूब्स काट रही हूँ। इसके हमने ज़्यादा छोटे क्यूब्स नहीं काटने, थोड़े बड़े साइज़ के हम इसके क्यूब काटेंगे। और फिर उसके बाद हम इन्हें एक बाउल में डाल लेंगे। उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून सिरका और 3 टीस्पून HP सॉस और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून साल्ट, क्योंकि सॉसेस में साल्ट है तो इसलिए हम साल्ट यहाँ पर कम डालेंगे। और चिकन पाउडर इसमें डालना है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप कर दें। और एक इसमें डालेंगे अंडा और इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद आधे घंटे बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप मैदा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आपको जितनी ज़रूरत हो डाल लें, लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि ये मिक्स करने के बाद जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब हम इसको सील बैग में डालकर फ्रीज़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के लिए हैं, आपको जितनी ज़रूरत हो उस साइज़ के आप सील बैग लेकर उसमें चिकन डाल के आप इसको हाथ से प्रेस करें ताकि डीप फ्रोज़ करना आसान हो जाए। जब आपने पकाने हो आप इसको फ्रीज़र से निकालें और 10 से 15 मिनट के लिए बाहर रखें तो ये ख़ुद ब खुद डीप फ्रोज़ हो जाएंगे। तो हमारे तमाम पैकेट्स तैयार हैं, अब हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपने काफ़ी सारे मटर को छीलना है तो फिर आप उनको थोड़ी देर के लिए बॉयल करें छिलके समेत। आपने उनको 2 से 3 मिनट बॉयल करना है और उसके बाद आप इनको जब हाथ से ऐसे मसलेंगे तो ख़ुद ब खुद जो है इनके मटर बाहर आ जाएंगे, दाने बाहर आ जाएंगे और छिलके अलहदा हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 5 से 10 मिनट में जो है वो 5 किलो मटर भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनके दाने निकाल कर आप इनको पैकेट्स में डाल के फ्रीज़ कर लें और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उनको निकाल के इस्तेमाल कर लें। इस तरह से बॉयल करके फ्रीज़ करने से जो मटर का टेस्ट भी ख़राब नहीं होता और वो ज़्यादा दिन तक स्टोर किए जा सकते हैं। इसी तरह आप पालक को भी कट करके उनको वॉश करके उनके पैकेट्स बना के रख लें, क्योंकि जब हमने रमज़ान में पकोड़े बनाने होते हैं या किसी चीज़ में डालना होता है तो सम टाइम हमें पालक अवेलेबल नहीं होता या फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको वॉश करने में, कट करने में। तो इसी तरह काले चने, लोबिया और सफ़ेद चने आप एक ही दफ़ा में बॉयल करके इनके पैकेट्स बना के रख लें, क्योंकि इतना ही टाइम हमें आधा किलो चने बॉयल करने में लगता है, इतना ही टाइम 1 किलो चने बॉयल करने में लगता है। तो आप इनको एक ही दफ़ा में बॉयल करके इनके पैकेट्स बना के रख लें, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अब मैं बना रही हूँ आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर बनाने का फ़ायदा ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ चाट वगैरह बनानी होती है तो आपको जो है चीनी को ग्राइंड नहीं करना पड़ता या मिक्सिंग जो है वो जल्दी से हो जाती है। तो आइसिंग शुगर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने लेनी है 1 कप शुगर और उसमें डालना है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और उसको हमने ग्राइंड करना है। फिर हम उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके उसको फिर दोबारा से ग्राइंड करेंगे। अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसी तरह से आपने 3 दफ़ा जो है ग्राइंड करना है, मिक्स करना है और फिर हमने इसको छलनी में छान कर एक बाउल में निकाल लेना है। तो ये देखें कितनी फ़ाइन जो है हमारे पास शुगर आ गई है। अब जो शुगर हमारे पास तैयार हुई है इसको हम काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से ग्राइंड नहीं करते, हम सिंपल शुगर को ग्राइंड करके रख लेते हैं तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, वो जम जाती है, उसके अंदर नमी आ जाती है। तो इस तरह से शुगर ग्राइंड करके रखने से, आइसिंग शुगर बनाने से जो है हम ज़्यादा दिन तक इसको रख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है, चिकन को अगर हमने कम टाइम में वॉश करना हो तो किस तरह से वॉश करना है। ज़्यादा सारा अगर चिकन है और आपने उसको वॉश करना है तो आपको आराम से जो है 1 घंटा लग जाता है। तो आप उसको एक बड़े बाउल में डालें, उसमें डालें थोड़ा सा पानी, इतना कि चिकन उसमें डिप हो जाए और उसमें आपने ऐड करना है सिरका। सिरका अपने चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करना है। जैसे अगर 2 किलो चिकन है तो आप उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका डाल दें और 1 घंटे के लिए रख दें।
अगर आपके पास टाइम कम है, आपने 10 से 15 मिनट में चिकन को वॉश करना है, तो फिर आप 1 किलो चिकन में 4 से 5 चम्मच जो है वो सिरके के ऐड करें और 10 से 15 मिनट में जो है आपका चिकन क्लीन हो जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्दी से चिकन जो है वो वॉश हो जाता है। मैंने इसको भी पानी से धोया भी नहीं है, तो ये इतना नीट हो गया है। तो अब हम इसके जो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमने रिमूव करने होते हैं, वो हम रिमूव कर लेंगे, तो हमारा जो चिकन जल्दी से वॉश हो जाएगा। इसके हम पैकेट्स बना के रख लेंगे। बोनलेस चिकन के हम अलग से पैकेट्स बना लेंगे और जो दूसरा चिकन है उसके अलग से पैकेट्स बना लेंगे, ताकि हमें जो है आसानी हो जाए, जब हमने कुछ बनाना हो तो हमें अलहदा ना करना पड़े चिकन। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है किचन क्लीनर। किचन क्लीनर बनाने के लिए मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच मीठा सोडा। बड़ा चम्मच ले लें कोई भी। उतनी ही क्वांटिटी में हमने इसमें सिरका ऐड करना है और उतनी ही क्वांटिटी में हमने इसमें डालना है डिश वॉश क्लीनर। कोई सा भी डिश वॉश क्लीनर ले लें आप और उसको इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और फिर हम इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेंगे। जहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है किचन में, टाइल्स पर, हुड पर और चूल्हे पर, दीवारों पर, आप इसका स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद फिर जब आप इसको कपड़े से क्लीन करेंगे या फिर आप इसको किसी भी चीज़ से रब करेंगे, तो बहुत ही आसानी से जो है वो सारी गंदगी सब कुछ बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आसानी से जो है वो किचन की हमारी सफाई हो जाती है इस क्लीनर से। इसको आप बना कर देखिए, आपको जो है वो बहुत ही मज़े के इसके रिज़ल्ट मिलेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इतना आसान है इससे सफाई करना। बहुत ही झटपट से हमारी किचन की सफाई हो जाती है। तो ये देखिए, जो चूल्हे का ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से इतना ज़्यादा ये गंदा हो रहा था, ब्लैक हो रहा था, तो ये भी मैंने इसी को स्प्रे करके मैंने इसको क्लीन किया, तो बहुत आसानी से ये साफ़ हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ग्रीन चटनी मैं बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे रायता चाट वगैरह के लिए मुश्किल ना हो और उसी टाइम चटनी बनाना जो है वो फिर ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए मैं 1 प्याली हरा धनिया, 3 जो है लहसुन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपने चटनी को फ्रीज़ नहीं करना तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दें, ताकि जो है ये इसका कलर ख़राब ना हो, इसका टेस्ट ख़राब ना हो। लेकिन अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप इसको किसी भी जार में डालकर या आइस क्यूब में डालकर आप इसको फ्रीज़ करें। और जब भी आपने रायता बनाना है या फिर आपने किसी भी चीज़ में चटनी डालनी है, तो आपने इसको जस्ट डिफ्रोस्ट करना है और उसमें आप ऐड कर दें, तो ये बिल्कुल इसका टेस्ट फ्रेश रहेगा, इसका कलर भी फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा फ्रीज़ की हुई चटनी में और फ्रेश चटनी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता। तो ये सारी टिप्स आप अप्लाई करके देखें, आपकी किचन का काम बहुत आसान हो जाएगा। ये थी आज की टिप्स जो मैं अप्लाई करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।